गर्भ यानी मां की कोख एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आत्मा पुनः एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। यह ग्रंथ प्रश्न और उत्तर के रूप में रचा गया है, जो उपनिषदों की मूल परंपरा को जीवंत करता है। जब गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क आकार लेना शुरू करता है, तो उसका चेतन मन अत्यंत संवेदनशील और जागरूक होता है, क्योंकि तब वह बाहरी इंद्रिय सुखों से विचलित नहीं होता। इस अवस्था में आत्मा, जो मां के शरीर में बंधन में है, गहरी भावनात्मक और शारीरिक हलचलों से गुजरती है। उसे ये अनुभूति होती है कि वह एक बार फिर इस संसार में अपने कर्मों और अनुभवों के लिए अवतरित हो रही है, सीखने, समझने और स्वयं को पूर्ण रूप में जानने के लिए। इसीलिए हम हर मां से करबद्ध निवेदन करते हैं कि गर्भकाल के समय केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा और मन का भी पोषण करें। यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ बने, तो गर्भ संस्कार को जीवन का अहम हिस्सा बनाइए। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको इसका संदेश स्पर्श करे, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। गर्भ उपनिषद में वर्णित है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह ईश्वर से यह वचन लेती है कि इस बार वह अपने पिछले जीवन के पापों को नहीं दोहराएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही शिशु जन्म लेता है, वैष्णव प्राण नामक एक शक्ति उसे स्पर्श करती है और वह अपने उस वादे को भूल जाता है। यहीं से उसकी सीखने की यात्रा फिर से शुरू होती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, यदि कोई मनुष्य इस जीवन में आध्यात्मिक सत्य की खोज में प्रयास करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, ऐसी आत्मा अगले जन्म में वहीं से अपने आध्यात्मिक प्रयास को पुनः आरंभ करती है, जहां से वह पूर्व जन्म में रुकी थी। यह आध्यात्मिक यात्रा की वह डोर है जो गर्भकाल से ही आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। गर्भ का समय केवल एक शारीरिक विकास की अवस्था नहीं, बल्कि आत्मा, मन और बुद्धि के गहन संस्कारों का काल है। यही समय भावी जीवन की नींव रखता है, ऐसी नींव जो एक तेजस्वी, संस्कारी और धर्मनिष्ठ संतति के निर्माण का माध्यम बनती है। प्राचीन काल से आर्षि मुनियों ने गर्भ संस्कार को अति महत्वपूर्ण माना है। पौराणिक ग्रंथों में इसके अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं, जैसे माता कुंती, जिन्होंने देवताओं का आह्वान कर दिव्य संतानें प्राप्त की, माता देवकी, कौशल्या और अनुसूया, जिन्होंने गर्भकाल में तप, नियम और साधना से अपने शिशुओं को महान बनाया। महाभारत में अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन करना इस सत्य का अद्भुत प्रमाण है। जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था, तब उसने अर्जुन द्वारा सुनाई जा रही युद्ध नीति को आत्मसात किया और आगे चलकर युद्ध भूमि में उसी ज्ञान का प्रयोग किया। मार्कंडेय पुराण में वर्णित सती मदालसा का प्रसंग भी यही दर्शाता है, जो अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य भावों और गुणों से भर देती थी, जिससे संतान उनके अनुसार ही गुणवान बनती थी। इसलिए आज के युग में भी यदि हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी उज्जवल, सशक्त और सात्विक बने, तो हमें गर्भ संस्कार को पुनः अपने जीवन में स्थान देना होगा, क्योंकि वहीं से प्रारंभ होती है एक नई चेतना की यात्रा। विष्णु पुराण में एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग मिलता है, प्रहलाद का। यद्यपि वह राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु उनकी माता ने गर्भकाल के समय देवर्षि नारद के आश्रम में समय बिताया और भगवत भक्ति का श्रवण किया। उसी सत्संग और पुण्य श्रवण का प्रभाव था कि प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध अडिग होकर खड़े हुए। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि गर्भावस्था केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, अपितु आत्मा पर पड़ने वाले गहरे संस्कारों का काल होती है। इसलिए गर्भवती माता को प्रेम, शांति, भक्ति और करुणा से युक्त विचारों का चिंतन करना चाहिए। रामायण, भगवद गीता, गर्भोपनिषद, गर्भ गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का नियमित श्रवण करना चाहिए। हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको गर्भ संस्कार से जुड़ी दुर्लभ और दिव्य जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी, जो न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपकी संतान के भविष्य को भी उज्जवल, सुसंस्कृत और आध्यात्मिक बना सकती है। हमारा आपसे आग्रह है कि जब भी आप यह दिव्य श्रवण करें, एक शांत और एकांत स्थान चुनें, अपने मन को स्थिर करें, वातावरण को पवित्र बनाएं
और ध्यानपूर्वक सुने। अधूरे ज्ञान का क्या परिणाम हो सकता है, इसका उदाहरण हमें महाभारत में वीर अभिमन्यु की कथा से मिलता है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे, तब गर्भस्थ अभिमन्यु भी उसे सुन रहा था। परंतु सुभद्रा के नींद में चले जाने से वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश का रहस्य ही जान सका, बाहर निकलने की विधि नहीं। और यही अधूरा ज्ञान उसकी वीर गति का कारण बना। इसलिए जब भी आप गर्भ गीता या पवित्र कथाओं का श्रवण करें, उसे संपूर्णता और श्रद्धा के साथ सुनें। अपने दोनों हाथों को कोमलता से गर्भ पर रखें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मुस्कुराकर अपने गर्भस्थ शिशु से कहें, प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान की उस पावन धारा से जोड़ रही हूं, जो तुम्हें न केवल स्वस्थ और बुद्धिमान बनाएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर करुणा, शक्ति, विवेक और सात्विकता का प्रकाश भर देगी। यह ज्ञान तुम्हारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण। अब आइए श्रद्धा से गर्भ गीता के पाठ की शुरुआत करें। यह गीता का ही वह दिव्य भाग है जो आत्मा की यात्रा, जन्म, मृत्यु और मोक्ष के गहन रहस्यों को उद्घाटित करता है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान का वास होता है, उसी तरह भगवद गीता का सार गर्भ गीता में समाया हुआ है। यह ग्रंथ मात्र श्लोकों का संग्रह नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने वाला दीप है। यह आत्मा को बंधनों से मुक्त करने का मार्ग है और मोक्ष की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास से गर्भ गीता का मनन करता है, वह संसार के दुखों से ऊपर उठकर शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ गर्भवती माताओं के लिए अमृत के समान है, जो उनकी संतान को दिव्य गुणों से भर देता है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आत्मा मां के गर्भ में आती है, तो वह मांस, रक्त और मज्जा से घिरी होती है। छठे महीने के बाद जब शरीर का पूर्ण गठन होता है, तब उसे तीव्र पीड़ा और असहायता का अनुभव होता है। इसलिए इस अवस्था में किया गया आध्यात्मिक श्रवण, प्रेमपूर्ण स्पर्श और सात्विक विचार शिशु के जीवन का आधार बनते हैं। गर्भ गीता आत्मा की पुकार और मोक्ष का मार्ग। जब आत्मा गर्भ के अंधकारमय और कष्टमय स्थान में होती है, तो वह ईश्वर से करुणापूर्वक पुकारती है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप, कौन सा अधर्म मुझसे हुआ कि मुझे इस पीड़ा से भरे स्थान में रहना पड़ा। वह जन्म लेना नहीं चाहती। वह बार बार प्रार्थना करती है, मुझे इस मोह माया से भरे संसार में मत भेजो। किंतु विधि के विधान और अपने ही कर्मों के प्रभाव से आत्मा को जन्म लेना ही पड़ता है। ईश्वर उसकी पुकार को सुनते अवश्य है, परंतु उसके कर्मों की मर्यादा में बंधकर मौन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गर्भ में आत्मा को मृत्यु से भी अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। वह अपने सारे पापों का प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है और संकल्प लेती है कि जन्म लेने के बाद केवल सत्कर्म ही करेगी। परंतु जैसे जैसे जन्म का समय निकट आता है, आत्मा पर मोह की परतें चढ़ने लगती हैं, और जब वह संसार में जन्म लेती है, वह सब कुछ भूल जाती है। अपने संकल्प, अपने पश्चाताप, अपने वचन सब भुला बैठती है। फिर से वह संसार के मोह, माया, लालच, अहंकार और भोग विलास में डूब जाती है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। यह हमें हमारे कर्मों का बोध कराता है। यह बताता है कि हमारे ही कर्म हमारे अगले जन्मों की नींव रखते हैं। यह ग्रंथ आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस गर्भ गीता का श्रवण, मनन और चिंतन करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। वह इस संसार के दुखों से मुक्त होकर मेरे श्री चरणों में स्थान पाता है। गर्भवती माता जब इस ज्ञान का नित्य श्रवण करती है, तो न केवल उसकी आत्मा पावन होती है, बल्कि उसका गर्भस्थ शिशु भी श्रेष्ठ संस्कारों, उत्तम बुद्धि, उज्जवल चरित्र और दिव्य तेज से युक्त होता है। इसलिए प्रत्येक गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह नित्य श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करे। जैसे जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि समझा रहे थे, तब उनके गर्भ में स्थित अभिमन्यु भी वह ज्ञान ग्रहण कर रहा था। किंतु सुभद्रा के ध्यान हटने से वह ज्ञान अधूरा रह गया और जीवन में अभिमन्यु को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ,
जो जीव इस नश्वर संसार की वस्तुओं में आसक्त हो जाता है वह बार बार जन्म लेता है। वह कहता है यह मेरा है, यह मैं पाऊंगा, यह मुझे चाहिए। यही मोह उसका बंधन बन जाता है। प्रत्येक आत्मा का परम उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, परंतु संसार की माया उसे अपने जाल में इस प्रकार जकड़ लेती है कि वह अपना वास्तविक लक्ष्य भूल जाती है। और जब अंत समय आता है तब भी वह केवल अधूरी इच्छाओं के साथ इस संसार को त्यागता है, जिससे उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। इसलिए गर्भ गीता को केवल सुनिए नहीं, उसे आत्मसात कीजिए। वह केवल शास्त्र नहीं, जीवन का अमृत है। यह जीवन को तपाकर उसे तेजस्वी बनाता है, शुद्ध करता है, मुक्त करता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद मन, पाप और मुक्ति का रहस्य। परंतु मनुष्य जब प्रभु की भक्ति से विमुख हो जाता है तो वह बार बार अनेक योनियों में जन्म लेकर गर्भ की पीड़ा और मृत्यु का दुख भोगता रहता है। यह सुनकर अर्जुन विनम्रता से पूछते हैं, हे माधव, यह संसार तो मोह और माया से भरा है। इससे मुक्त होना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। बड़े बड़े तपस्वी, मुनि और ज्ञानी भी इससे पार नहीं पा सके, तो फिर एक साधारण मनुष्य के लिए तो यह और भी कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु दिन रात मानव को घेर कर रखते हैं। मन तो उस मदमस्त हाथी के समान है जो कभी स्थिर नहीं रहता, जिसकी गति वायु से भी अधिक तेज है। हे जनार्दन, कृपा कर बताइए कि इस मन को वश में कैसे किया जाए। कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनसे मन प्रभु की भक्ति की ओर प्रवृत्त हो सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, यह मन वास्तव में मदमस्त हाथी के समान है और तृष्णा इसकी सबसे बड़ी शक्ति। यह इंद्रियों के अधीन रहता है। जैसे महावत हाथी को अंकुश से नियंत्रित करता है, उसी प्रकार मन को नियंत्रित करने के लिए भी ज्ञान और भक्ति रूपी अंकुश आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान ये अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, वह निरंतर व्याकुल और अस्थिर बना रहता है। तब अर्जुन पुनः जिज्ञासा प्रकट करते हैं, हे मधुसूदन, कुछ लोग आपकी भक्ति के लिए वन वन भटकते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, सिर पर जटा बांधते हैं। क्या यही मार्ग है आपके साक्षात दर्शन का? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अहंकार पूर्वक वैराग्य धारण करते हैं परंतु उनके भीतर प्रेम और समर्पण नहीं होता, वे मेरी भक्ति के वास्तविक अधिकारी नहीं होते। मैं उन्हें दर्शन नहीं देता, बल्कि मैं उन सतत साधकों को प्रकट होता हूं जो मन, वाणी और कर्म से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे होकर शुद्ध हृदय से मेरी भक्ति करते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृपानिधान, कुछ मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहते हैं। कुछ की पत्नियां अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। कुछ पिता के जीवित रहते ही पुत्र को खो देते हैं और कुछ पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। हे प्रभु, यह सब किस पाप के कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति किसी से अर्ण लेकर उसे लौटाता नहीं, वह अपनी पत्नी को अल्पायु में खो देता है। जो किसी की अमानत हड़प लेता है, उसके पुत्र अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो सहायता का वचन देकर भी समय पर सहायता नहीं करता, वह अपने पाप से नपुंसक हो जाता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे मधुसूदन, कौन सा पाप मनुष्य को सदैव रोगग्रस्त रखता है और कौन सा पाप ऐसा है जिससे जीव को गधे या स्त्री की योनि प्राप्त होती है? श्री भगवान उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, दूसरों के श्रम का उपहास उड़ाता है और अपने कार्यों में प्रमाद करता है, वह सदैव रोगी रहता है। जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है या फिर अपने कर्मों से अपमानित जीवन जीता है, वह गधे की योनि प्राप्त करता है। स्त्री की योनि उस आत्मा को मिलती है जो पाप करके भी पश्चाताप नहीं करती, मोह माया में अंधी हो जाती है और सत्य से विमुख होकर छल कपट का जीवन जीती है। हे पार्थ, जीवन की पीड़ाओं, योनियों और जन्म मरण के चक्र का मूल कारण कर्म, अहंकार और ईश्वर से विमुखता ही है। जो आत्मा ईश्वर में स्थिर होती है, वह इन सब से परे होकर मुक्ति को प्राप्त करती है। मनुष्य जब अधर्म के मार्ग पर चलता है और पवित्रता का त्याग करता है, तब वह घोर पशु योनि में जन्म लेता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्याओं का सौदा करता है या कन्यादान के बदले में धन लेता है,
वह असाध्य रोगों का शिकार होता है। जो अपवित्र भोजन करता है, विषय भोग में लिप्त रहता है और दूसरों को दुख देता है, वह अगले जन्म में गधा बनता है। जो झूठी गवाही देता है, वह दुर्भाग्यशाली स्त्री की योनि को प्राप्त करता है। जो पहले स्वयं खाकर फिर भगवान को भोग लगाता है, वह अगले जन्म में बिल्ली या सूअर बनता है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में कुछ को आपने अत्यधिक संपत्ति, रूप और सौंदर्य क्यों दिया, जबकि अन्य दरिद्र और कुरूप क्यों बने? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जिसने योग्य व्यक्ति को श्रद्धा से स्वर्ण दान किया, वह ऐश्वर्य, वाहन और धन से संपन्न होता है। जिसने कन्यादान धर्म पूर्वक किया, वह उत्तम कुल में जन्म पाता है। जिसने अन्न का दान किया, उसका रूप आकर्षक होता है, और जिसने विद्या का दान किया, वह विद्वान बनता है। संतों की सेवा करने वाला धनवान व पुत्रवती संतान का भाग्य पाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से इतना आसक्त क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, जब जीव मेरी कृपा से दूर हो जाता है, तब वह माया में फंसकर विषयों में रमता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन की हर घटना परमात्मा की इच्छा से होती है, अतः वह न लाभ में अहं करता है, न हानि में दुखी होता है। जो मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह सभी सुखों का अधिकारी होता है। इस संसार की सारी वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, पर मेरी भक्ति शाश्वत है। अर्जुन ने एक और जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, मनुष्य को जो भयंकर रोग होते हैं, जैसे रक्त दोष, नेत्रहीनता, अंगविकलता, इनके पीछे क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, जो मेरे चरणों से विमुख होकर वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे ही इन रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वे तेजहीन व दुर्बल बन जाती हैं। गुरु की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सच्चे गुरु वही हैं जो संयमी, ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति में रमे हों। गुरु के बिना आत्मा का उद्धार संभव नहीं। जो गुरु की अवहेलना करता है, वह युगों तक दुख झेलता है और तुच्छ योनियों में जन्म लेता है। गुरु की कृपा ईश्वर की कृपा का द्वार है। इसलिए गुरु भक्ति ही मेरे सच्चे भजन का मूल है। गुरु को तिरस्कार करने वाला मनुष्य अपने समस्त पुण्यों से वंचित हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, जो इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा, वह जन्म के कष्टों से मुक्त होगा। उसकी आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र से छूट जाएगी। यह संवाद अमृत तुल्य है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। आज हम उस महान आर्षि की कथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं, जिनकी प्रतिभा जन्म से भी पूर्व जागृत हो चुकी थी। यह वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान आत्मसात कर लिया था। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले महान पंडित को शास्त्रार्थ में हराकर चौंका दिया था। इन्हीं को मिथिलापति जनक माता सीता के पिता ने अपना गुरु स्वीकार किया था। उनका जीवन आज भी समाज के लिए एक दीप स्तंभ है। और हम बात कर रहे हैं आर्षि अष्टावक्र जी की। उस समय आर्षि मुनि अपने आश्रमों में वेद शास्त्र की गूढ़ शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही एक ज्ञानी आर्षि उद्दालक के प्रिय शिष्य थे कहोड़। वेदों में पारंगत कहोड़ की शिक्षा पूर्ण होते ही आर्षि ने अपनी विदुषी पुत्री सुजाता का विवाह उनसे करवा दिया। कुछ समय पश्चात सुजाता गर्भवती हुई। वह चाहती थी कि उनका पुत्र अतुलनीय ज्ञान और संयम से युक्त हो, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था में ही वेदों का श्रवण और अध्ययन आरंभ कर दिया। एक दिन जब कहोड़ शास्त्रों का पाठ कर रहे थे, तब गर्भस्थ बालक ने 8 बार तर्क किया। कहोड़ को यह अपने सम्मान के विरुद्ध लगा और उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ बालक को श्राप दे दिया, तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्म लेगा। सुजाता ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और गर्भ संस्कार में लीन रही। इसी काल में मिथिला के राजा जनक ने घोषणा की कि जो कोई विद्वान पंडित बंदी को शास्त्रार्थ में हराएगा, उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, परंतु पराजित होने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। कहोड़ इस शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुए, परंतु हार गए और जल में समाधिस्थ कर दिए गए। जब यह सत्य सुजाता को ज्ञात हुआ, उन्होंने दूह को हृदय में धारण किया और उसी समय एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो 8 स्थानों से वक्र था। इसीलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। 12 वर्षों में बालक ने अपूर्व विद्वत्ता अर्जित की।
एक दिन उसने मां से पिता के विषय में पूछताछ की। जब सुजाता ने पूरी घटना बताई तो अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला अवश्य लेगा। वह अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला गया, जहां राजा जनक का भव्य यज्ञ चल रहा था। वहां अष्टावक्र के टेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपहास हुआ, परंतु बालक मुस्कुराया और बोला, यह सभा मूर्खों से भरी है, जो शरीर देखते हैं आत्मा नहीं। क्या किसी मंदिर की दीवार टेढ़ी हो तो भगवान भी टेढ़े हो जाते हैं? क्या घड़ा टेढ़ा हो तो उसका जल भी दोष युक्त हो जाता है? उसकी वाणी से सभा मौन हो गई। राजा जनक ने विनम्रता से परिचय पूछा। अष्टावक्र ने कहा, मैं वही हूं, कहोड़ का पुत्र, जिसे बंदी ने पराजित किया। फिर हुआ शास्त्रार्थ, और थोड़ी ही देर में अष्टावक्र ने बंदी को अपने ज्ञान से परास्त कर दिया। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, अधूरा ज्ञान उसे जन्म देता है। तुमने शास्त्र का उपयोग विनाश के लिए किया, यह अधर्म है। जनक ने मृत्युदंड का आदेश दिया, पर बंदी ने वरदान दिया। जिन ब्राह्मणों को जल समाधि दी गई थी, वे सभी अब जीवित होकर जल से बाहर आएंगे। ऐसा ही हुआ। आशिक होड़ ने पुत्र को गले लगाया और पुत्र ने उन्हें आश्रम लौटने का निवेदन किया। जनक इस दिव्य बालक की वाणी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। दोनों के संवाद अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कथा से हम सीखते हैं, गर्भ में ही व्यक्तित्व निर्माण शुरू हो जाता है। सुजाता की श्रद्धा, तप और ज्ञान संस्कारों ने अष्टावक्र को महान बनाया। शरीर की अवस्था ज्ञान की शुद्धता को प्रभावित नहीं करती, आत्मा ही वास्तविक प्रकाश है। गर्भ गीता के इस प्रसंग में हम सतयुग की उस दिव्य भूमि पर पहुंचते हैं, जहां न्याय, धर्म और तप की गूंज थी। वहां के राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अत्यंत रूपवती थी और राजा की प्रिय भी, इसलिए उसका पुत्र उत्तम राजस्नेह से परिपूर्ण था। वहीं दूसरी ओर सुनीति एक साध्वी सदृश नारी थी, धर्मनिष्ठ, करुणामयी और तपस्विनी। उनका पुत्र ध्रुव उन्हीं गुणों में पला बढ़ा। एक दिन प्रातःकाल का शांत वातावरण था। सूर्य की किरणें महल की अट्टालिकाओं को सुनहरा कर रही थी। बच्चे प्रांगण में खेल रहे थे और दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर थे और पुत्र उत्तम को स्नेह से गोद में झुला रहे थे। उसी समय ध्रुव खेलते खेलते वहां आ पहुंचा। बाल मन में पिता का स्नेह पाने की लालसा जाग उठी। वह दौड़कर राजा की ओर गया। पांव छूने ही वाला था कि सुरुचि की क्रोधित वाणी गूंज उठी। तुम्हें राजा की गोद चाहिए तो पुण्य अर्जित करो, जन्मों तक तप करो और मेरी कोख से जन्म लो, तभी इस सिंहासन का अधिकारी बन पाओगे। वातावरण सन्न रह गया। राजा मौन थे, न समर्थन में न विरोध में। बालक ध्रुव का मन चूर चूर हो गया। आंखों में आंसू लिए वह रोता हुआ महल से बाहर निकल गया। मां, मां कहते हुए। रानी सुनीति पूजा में लीन थी। बेटे की करुण पुकार सुनते ही उनका हृदय कांप उठा। वह दौड़ी और रोते हुए ध्रुव को गले से लगा लिया। सिसकते हुए ध्रुव ने पूछा, मां, क्या मैं इतना बुरा हूं? पिताजी मुझे प्यार क्यों नहीं करते? सुनीति के पास इस निर्दोष प्रश्न का कोई सीधा उत्तर न था, पर उनकी करुणा ने उन्हें साहस दिया। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मत रो, तुम्हारे लिए इस धरती पर नहीं, स्वर्ग में स्थान रखा गया है। राजा की नहीं, स्वयं नारायण की गोद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह कहते हुए उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर इशारा किया। ध्रुव की आंखों में आश्चर्य, श्रद्धा और लक्ष्य की चमक एक साथ उभरी। वह अभी केवल 6 वर्ष का था, लेकिन उस पल उसके भीतर एक महान संकल्प ने जन्म ले लिया। ध्रुव की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उत्सुक होकर वह अपनी मां से पूछ बैठा, मां, मैं भगवान नारायण तक कैसे पहुंचूंगा? उनकी गोद में कैसे बैठ पाऊंगा? सुनीति के भीतर न जाने कहां से अद्भुत साहस उमड़ा। उन्होंने बड़ी स्पष्टता और स्नेह से कहा, बेटा, इसके लिए तुम्हें गहन तपस्या करनी होगी। एकांत में जाकर केवल उनका नाम लेना होगा। मन, वाणी और आत्मा से उन्हीं का स्मरण करना होगा, तभी वे तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। इतना सुनना था कि ध्रुव मां की गोद से उतर पड़ा। उनके चरणों में झुककर बोला, मां, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूंगा। एकाग्र होकर नारायण का नाम लूंगा और उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। तू देखना मां,
तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली बनेगा। सुनीति कुछ कहती, उससे पहले ही वह जंगल की दिशा में बढ़ चला। मां का हृदय जैसे फट पड़ा। वो दौड़ती हुई उसके पीछे गई और उसके सामने खड़ी हो गई। बेटा, ये कोई उम्र है तुम्हारे अकेले जंगल जाने की? तू तो कभी महल के बाहर भी नहीं गया, वहां कैसे रह पाएगा? वह फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव की आंखों में संकल्प की ज्वाला जल चुकी थी। मां, नारायण को पाना आसान नहीं है, तब तो करना ही होगा। तेरा बेटा करेगा मां, और जरूर करेगा। वो धीरे धीरे मां को पीछे छोड़ता गया। दिन ढलने लगा, जंगल की राहें स्याह होने लगी। ध्रुव के नन्हे मन में डर ने सिर उठाया। वह क्षण भर को डगमगाया। लगा लौट चले मां की गोद में, जहां आंचल की गर्माहट में आंसू सूख जाए। लेकिन तभी सौतेली मां के शब्द कानों में गूंजे, भाग्य बदलना हो तो पुण्य कर, मेरी कोख से जन्म ले। ये वाक्य ध्रुव के भीतर बिजली से कौंधे। उसने और तेज कदम बढ़ाए। उसी समय झाड़ियों के पीछे से कोई मंत्र स्वर सुनाई दिया। नारायण, नारायण। देवर्षि नारद प्रकट हुए। भगवान की प्रेरणा से वे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। उन्होंने उसके भोले चेहरे पर छिपे गहरे दुख को पढ़ा और उसका उज्जवल भविष्य देख लिया। स्नेह से उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। प्रभु की भक्ति से सब कुछ संभव है। लो, यह उनका पावन मंत्र है। यही तुम्हारा सहारा बनेगा। फिर क्या था? झींगुरों की झंकार के बीच घने जंगल की नीरवता में एक मासूम बालक की गूंजती आवाज सुनाई देने लगी। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव तप में लीन हो गया। इधर महल में जैसे आंधी सी दौड़ पड़ी। लोगों के मुख पर फुसफुसाहट थी, पर हर कोई जानता था बात क्या है। राजा उत्तानपाद अब मौन नहीं रह सके। उनका अंतर्मन हिल गया। पुत्र का मासूम चेहरा बार बार उनके समक्ष आ रहा था। भीतर एक अपराध बोध जाग चुका था। अब उन्हें अपने निर्णयों पर पश्चाताप होने लगा। ध्रुव की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उत्सुक होकर वह अपनी मां से पूछ बैठा, मां, मैं भगवान नारायण तक कैसे पहुंचूंगा? उनकी गोद में कैसे बैठ पाऊंगा? सुनीति के भीतर न जाने कहां से अद्भुत साहस उमड़ा। उन्होंने बड़ी स्पष्टता और स्नेह से कहा, बेटा, इसके लिए तुम्हें गहन तपस्या करनी होगी। एकांत में जाकर केवल उनका नाम लेना होगा। मन, वाणी और आत्मा से उन्हीं का स्मरण करना होगा। तभी वे तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। इतना सुनना था कि ध्रुव मां की गोद से उतर पड़ा। उनके चरणों में झुककर बोला, मां, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूंगा। एकाग्र होकर नारायण का नाम लूंगा और उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। तू देखना मां, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली बनेगा। सुनीति कुछ कहती, उससे पहले ही वह जंगल की दिशा में बढ़ चला। मां का हृदय जैसे फट पड़ा। वो दौड़ती हुई उसके पीछे गई और उसके सामने खड़ी हो गई। बेटा, ये कोई उम्र है तुम्हारे अकेले जंगल जाने की? तू तो कभी महल के बाहर भी नहीं गया, वहां कैसे रह पाएगा? वह फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव की आंखों में संकल्प की ज्वाला जल चुकी थी। मां, नारायण को पाना आसान नहीं है, तब तो करना ही होगा। तेरा बेटा करेगा मां, और जरूर करेगा। वो धीरे धीरे मां को पीछे छोड़ता गया। दिन ढलने लगा, जंगल की राहें स्याह होने लगी। ध्रुव के नन्हे मन में डर ने सिर उठाया। वह क्षण भर को डगमगाया। लगा लौट चले मां की गोद में, जहां आंचल की गर्माहट में आंसू सूख जाए। लेकिन तभी सौतेली मां के शब्द कानों में गूंजे, भाग्य बदलना हो तो पुण्य कर, मेरी कोख से जन्म ले। ये वाक्य ध्रुव के भीतर बिजली से कौंधे। उसने और तेज कदम बढ़ाए। उसी समय झाड़ियों के पीछे से कोई मंत्र स्वर सुनाई दिया। नारायण, नारायण। देवर्षि नारद प्रकट हुए। भगवान की प्रेरणा से वे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। उन्होंने उसके भोले चेहरे पर छिपे गहरे दुख को पढ़ा और उसका उज्जवल भविष्य देख लिया। स्नेह से उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। प्रभु की भक्ति से सब कुछ संभव है। लो, यह उनका पावन मंत्र है। यही तुम्हारा सहारा बनेगा। फिर क्या था? झींगुरों की झंकार के बीच घने जंगल की नीरवता में एक मासूम बालक की गूंजती आवाज सुनाई देने लगी। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव तप में लीन हो गया। इधर महल में जैसे आंधी सी दौड़ पड़ी। लोगों के मुख पर फुसफुसाहट थी,
पर हर कोई जानता था बात क्या है। राजा उत्तानपाद अब मौन नहीं रह सके। उनका अंतर्मन हिल गया। पुत्र का मासूम चेहरा बार बार उनके समक्ष आ रहा था। भीतर एक अपराध बोध जाग चुका था। अब उन्हें अपने निर्णयों पर पश्चाताप होने लगा।